रसूलों के आगे मुनीर की फौज कमजोर साबित हो रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज की सरकार और सिस्टम कट्टरपंथियों के आगे नाकाम साबित हो गए। ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करने की वजह है पाकिस्तान की सड़कों पर बरपा वो हंगामा जो पिछले 48 घंटे से बदस्तूर जारी है। 24 घंटे पहले डीएनए में हमने आपको दिखाया था किस तरह कट्टरपंथी गुट तहरीके लब्बैक ने गाजा के नाम पर हिंसक प्रदर्शनों को अंजाम दिया। पाकिस्तान के इस लब्बैक का यही हिंसा और हंगामा आज भी जारी रहा। कल तक लाहौर की सड़कें जंग का मैदान बनी हुई थी, आज कट्टरपंथ का ये वायरस लाहौर के नजदीकी इलाकों में भी फैल गया। आखिर सरकार और सिस्टम इस हिंसा को क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, इसका विश्लेषण भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पाकिस्तान के अंदर कट्टरपंथ से पैदा हुआ उन्माद का दूसरा चैप्टर बेहद गौर से देखना चाहिए। कल हुए प्रदर्शनों में तहरीके लब्बैक के 10 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए थे, लेकिन एक टेस्ट मैच की तरह दूसरे दिन कट्टरपंथ का ये खेल 180 डिग्री घूम गया। आज लब्बैक से जुड़े कट्टरपंथी पुलिस वालों और अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाते नजर आए। जहां कोई पुलिस वाला अकेला फंस जाता, ये कट्टरपंथी जमात उन्हें मार मार कर अधमरा कर देती। यानी लब्बैक से जुड़े कट्टरपंथी सीधे सीधे पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। ऐसे ही प्रदर्शन 2021 में भी हुए थे, लेकिन इस बार तहरीके लब्बैक ज्यादा ताकत के साथ मैदान में उतरा है, क्योंकि इस बार खादिम खानदान के कट्टरपंथियों को दूसरे चरमपंथी गुटों का साथ मिला हुआ है। तहरीके लब्बैक को पहला समर्थन मिला है लाहौर उसके नजदीकी इलाकों में स्थित मदरसों से, जहां उस्तादों से लेकर छात्र तक लब्बैक की इस उन्मादी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। लब्बैक का दूसरा मददगार है तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये टीएलपी का राजनीतिक गुट है जो पिछले प्रदर्शनों के दौरान ज्यादा सक्रिय नहीं था। लब्बैक से जुड़ा तीसरा कट्टरपंथी किरदार है जमाते उलेमा पाकिस्तान, जो बरेलवी विचारधारा से जुड़ा गुट है, और इस मकड़जाल का चौथा किरदार है इमरान खान की पार्टी पीटीआई, जो शहबाज सरकार को हिलाने के लिए इन कट्टरपंथियों का प्रचार प्रसार कर रही है। कट्टरपंथी गुटों से लेकर सियासी दल तक सब तहरीके लब्बैक के कंधे पर बंदूक रखकर शहबाज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह है कि जिस पाकिस्तान के अंदर फौज बड़े बड़े नेताओं का तख्ता पलट कर देती है, वहां तहरीके लब्बैक को लेकर पाकिस्तानी फौज की जुबान क्यों सिली हुई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मुनीर की आर्मी और तहरीके लब्बैक का सालों पुराना रिश्ता गौर से देखना और समझना चाहिए। 2017 में पहली बार तहरीके लब्बैक ने बड़े प्रदर्शन किए थे। तब पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी की सरकार थी। कहा जाता है कि सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने तहरीके लब्बैक को सड़कों पर उतारा था। इसी तरीके के अनुमान 2021 के प्रदर्शनों को लेकर भी लगाए जाते हैं। कहा जाता है तत्कालीन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान की सरकार की बुनियाद हिलाने के लिए बड़े प्रदर्शन कराए थे। सरकार और लब्बैक के बीच समझौता भी बाजवा ने ही कराया था। इन प्रदर्शनों के कुछ ही महीने बाद इमरान सरकार गिर गई। इस इतिहास की वजह से ही पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इस बार तहरीके लब्बैक को मुनीर के हुक्म पर सड़कों पर उतारा गया है? क्या शहबाज सरकार के ऊपर प्रेशर या प्रभाव बढ़ाने के लिए मुनीर भी तहरीके लब्बैक का इस्तेमाल कर रहा है? और क्या इसी वजह से लब्बैक की हिंसा पर पाकिस्तानी फौजी सिस्टम ने अपनी आंखें मूंद ली? पाकिस्तान में ऐसे खेल, ऐसे दांवपेच आम बात है, लेकिन तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ता जिस तरह बेकाबू हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है इनके ऊपर किसी न किसी का हाथ तो है। अब हम आपको कट्टरपंथियों की हिमाकत से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आमतौर पर आपने यही देखा होगा कि पुलिस की गाड़ी आती है और प्रदर्शनकारियों को पकड़कर ले जाती है। लाहौर के सादरा में भी लब्बैक के कट्टरपंथी पुलिस की ही गाड़ी में थे। फर्क इतना था कि इस गाड़ी में पुलिस नहीं थी, इस गाड़ी की सवारियों से लेकर ड्राइवर तक सब तहरीके लब्बैक के कट्टरपंथी ही थे।